अब 23 बता दे, जब 23 अवतार बताएगा तो उसमें एक वो भी आ जाएगा जिसको लक्ष्मण को बताना नहीं, हमारा काम बन जाएगा। वाह ये गोपाल तो फिर बीच में नहीं, फिर बीच में नहीं, ध्यान देना। अरे भगवान, अब रुकिए जरा, मेरा उत्तर लीजिए। मैं भगवान केवल एक को मानता हूं। वाह कौन? हमारे भैया श्री राम। जय हो। भगवान तो मैं भोले बाबा को भी नहीं मानता हूं। ध्यान देना जरा, क्या भगवान से कोई झगड़ा करेगा? भगवान मान ले फिर क्या झगड़ा करेगा? लेकिन प्रभु सावधान, अगर मेरे भैया के विरोध में, मेरे भगवान के विरोध में वो भोले बाबा भी आ जाए तो सौगंध राम जी की, एक नहीं 100 आजाद मार सकता। नारद जी को भगवान जबरदस्ती क्यों? शंकर जी को मार सकते हैं, वो थाली बजा रहे हैं। अब है शंकर जी को मार सकता है। बीच में क्यों बोल रहे हैं? नहीं, ताली बजा रहे हैं। लाले कब झंडा, कब अगर राम जी के विरोध में आ जाए तब। वाह पहली बात तो कभी राम जी के विरोध में ही नहीं सकते हैं, शर्त लगी है। जबरदस्ती नाटक करते हो केवल कि ये कही रहा, ये कही रहा, क्या मतलब है इनका? भाई भगवान, और मैंने कहा था कि इस चरित्र में नारद जी को भगवान नहीं कहा गया। क्या कहा गया वैद जी? फिर संभालो जरा। पूछते हो, मैं आपको पूरी मानस में छोड़ देता हूं। जगन्नाथ जी को कहीं भगवान कहा गया बताओ? और अगर नारद जी भगवान है इस चरित्र में, तो मैंने एक प्रश्न छोड़ा था कि माया भक्त को अपने वश में करती है, जीव को अपने वश में करती है, भगवान को नहीं। बहुत सुंदर। क्या कहा? बहुत विस्तार बात कर देते हो, अच्छा नहीं लगता, कहते हो लेकिन करते हो। और मुझे इसलिए करना पड़ता है जो इतनी देर तक बोलते हो, और अगर मैं बोलूंगा नहीं तो अब 4 लोग सोचे लक्ष्मण बहुत कम बोलता था, इसलिए बोलना पड़ता है। उमाशंकर गुप्ता जी, उमाशंकर गुप्ता करना है ना। तो उदाहरण दिया एक संत का। एक बात मैं आप लोगों को बता दूं, परशुराम जी की ये बात सुनना सब लोग, लेकिन अनुकरण कोई नहीं करना। ये सुन, अब क्योंकि कहा है, और आप लोग एक इंद्र, एक बार एक राजा को इंद्र बनाया गया, इंद्र का पद दिया गया, और जब इंद्र का पद दिया गया तो स्वर्ग में वो इंद्र बनकर के बैठा था। ब्राह्मणों के द्वारा बड़ी बड़ी प्रशंसा उसके पास उससे उसकी की जाने लगी, और वो राजा प्रशंसा को सुनता था। एक समय ऐसा आया कि राजा को इंद्र पद से तत्काल हटा दिया गया। क्यों? क्योंकि प्रशंसा को सुनते सुनते उसके अपने क्षय हो गए थे। जो लोग मुनिजन होते हैं, वो कभी आप कहते हैं कि बाहर निकलते हैं, वो कभी एक दूसरे को जनाते हैं नहीं कि हम क्या हैं। कैसे? तो एक दोहा में पढ़ रहा हूं, एक अब लगी मोही न मिले मैं न जनाऊं काहू। क्यों? क्योंकि लोक मान्यता अनल सम अकर तप कानन ताहू। लोक मान्यता अनल सम, लोक मान्यता, ये प्रशंसा ये अग्नि के समान है जो तप को, भक्ति को, ज्ञान को, पुण्य को चला कर देती है। तो बाबा मन कहते हैं सम्मनाथ ब्राह्मणम नित्यम। आज गुरुदेव के द्वारा व्याख्या कहा हुआ है, जिसको मुझे याद आ गया, मुज्जैन विषादे हो, मुज्जैन विषादे हो। ब्राह्मण का अगर सम्मान बढ़ रहा है तो उसे समझ लेना
लेना चाहिए ये विष के समान। अमर्त्यस्योच आकांक्षा अमान्यम सर्वदा। अमान, मैं नहीं कहता कि मैं आपका अपमान कर रहा हूं, लेकिन ब्राह्मण को कभी सम्मान के लिए दौड़ना नहीं चाहिए। कैसे? एक अच्छे संत के द्वारा कहा हुआ एक कथानक याद आ गया, लोगों को अच्छा लगेगा और उसके बाद मैं रोक दूंगा अपने आप को। हाथी गांव जाता है, आप लोगों ने भी देखा होगा। और जब गांव में हाथी जाता है, किसी नगर में प्रवेश करता है, तो जो धर्माचारी लोग हैं, महिलाएं हैं, वो गांव हाथी की गणेश भगवान का स्वरूप समझ करके आरती उतारने लगे। तो क्या हाथी खड़ा हो जाता है आरती उतार ले? नहीं खड़ा होता। हाथी चलता जाता है, आरती उतारने वाले उतारते रहते हैं, लेकिन वहीं पर कुछ स्वर्ण पीछे से भौंकने लगते हैं। ध्यान देना, हाथी न तो आरती उतारने वालों के पास खड़ा होता है और न पीछे घूम करके कुत्तों को दौड़ाता है, वो चला जाता है। बस जीवन ऐसा होना चाहिए, प्रशंसा हो जाए। धनुष टूटा, ध्यान देना, विषय को भी जोड़ना है। धनुष टूटा, आपने कहा प्रशंसा हुई। पंडित जी एक प्रमाण दे देना अगर आपके पास हो कि धनुष तोड़ने वाला प्रशंसा को सुन करके प्रसन्न हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उसके पास सुमति है। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उसके पास खट संपत्तियां हैं। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो संत है, मानवतावादी है, धर्म से तो पालक है, इसलिए न प्रसन्न हुआ है। क्या कहा? भोले बाबा प्रसन्न हो गए? हाँ बिल्कुल ठीक है, नियम अंकगणित का हो रही है, लगा चाहे जहां दे। बात जीव की है और उत्तर भगवान का कर रहे हो। भगवान पर किसी भी प्रकार की टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि समर्थ कौन है, दोष गोसाई आदि आदि। भगवान के प्रति ऐसा कोई जो नियम जीव का है वो भगवान पर लगाना, अब आप लोग करते ही हो। बात जीव की चल रही है और नियम भगवान पर लगा करके यात्रा करते हो। कहां जैसे। और आइए, एक बात आपने कही, अब इसको ये न माना जाए लक्ष्मण की दृष्टि में राम जी भगवान है, लेकिन अब ध्यान देना, लेकिन अगर संसार के परशुराम जी के लिए, लोगों के लिए शंकर जी भी भगवान है। पर एक बार जरा भोले बाबा से पूछो भगवान कौन है। आज तक अगर कोई भोले बाबा से पूछे भगवान कौन, तो भोले बाबा कभी नहीं कहेंगे कि हम भगवान हैं। वाह, आप झंडा ऊंचा रहे हमारा, अग्रतस्त्रो वेदा प्रस्थासम सब प्रशंसा कही गए हो, लेकिन भोले बाबा कभी ये नहीं कहेंगे कि हम भगवान हैं। भोले बाबा कहेंगे स्वयं मम इष्ट देव। रघुवीरा, चलो मैं एक बात सीधे आप पूछ रहा हूं आपसे, धनुष टूटा तो शंकर जी ने भी सुना होगा, लेकिन आप आ गए लोग, तो हमको क्या मालूम शंकर जी सुना नहीं सुना। शंकर जी ने सुना, और जब शंकर जी ने सुना कि धनुष टूटा है और किसने तोड़ा, तो भोले बाबा बड़े प्रसन्न हो गए। वाह, ध्यान देना, भोले बाबा बड़े प्रसन्न हो गए। तो धनुष के टूटने पर जब भोले बाबा प्रसन्न हैं, तो परशुराम जी भरसा किसके लिए घूम रहे हैं? ऐसा तो नहीं है कि हमको भी लोग जान जाए कि मिथिला में आए हैं इसलिए भरसा चला रहे हैं। अगर है तो फिर लोक मान्यता अनसम और कर्तव्य का आनंदाव, ये भी आपके लिए अच्छा नहीं है। इस पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। मैं अपने आप को रोक रहा हूं। ब्रह्मा दुष्पेंद्र भी है, आदि आदि शिव का नाम नहीं आया। मैंने तुमसे कहा, तुमने कहा नारद जी को मैं भक्त मानता हूं, भगवान नहीं। तुम क्या नारद जी को हटा करके 24 अवतारों की संख्या पूर्ण करो, तो वहीं पर ही गोविंदाय नमो नमः हो गए। बोले वो अवतार में और लोग आ जाएंगे तो उन्हें पहले कल्प से जोड़ दो कि पूर्व कल्प में ये हुए, संख्या तो पूरी करो। अर्थात वहां संख्या तुम्हें मालूम नहीं है, मालूम होती तो अब तक खुद पढ़ते। 24 अवतारों की संख्या तुम्हें मालूम नहीं है, मालूम होती तो तुम उठा नहीं रखते हो। और उसको घुमा दिया, बोले उसमें भेद खुल जाएगा,
तो भेद खुल जाएगी तो कह दो पहले अवतारों में हो चुका, पहले कल्पों में बात बन जाती। एक बात बड़ी छुपती हुई तुमने कह दी कि मैं अपने भाई राम को ही भगवान मानता हूं और मैं किसी को भगवान नहीं मानता। कहा था लक्ष्मण ने, और मैं किसी को भगवान नहीं मानता। अगर हमारे भाई राम के विरोध में शंकर जी भी खड़े हो जाए तो 100 शंकर मैं मार सकता हूं। शंकर को मारने की क्षमता तुम्हारे अंदर है। तुम 100 करोड़ जन्म तपस्या करो और शंकर जी का एक रोया नहीं उखाड़ सकते हो, बाल बांका नहीं कर सकते। हाँ, बाल बांका नहीं कर सकते हो शंकर जी का। क्यों? शंकर जी कौन है? नमामि मीशान निर्वाण रूपम। बल बोले तो बहुत है, बल बोले तो कहते हैं राष्ट्रपति को मार डालेंगे, प्रधानमंत्री को मार डालेंगे, और उन्हें उठा एक साधारण भी मार देता। तो ये बल बोला तुम बंद कर दो कि हम 100 शंकर मार सकते हैं। तुम्हारी औकात है, एक बाल तक नहीं लोग उखाड़ सकते हो। हाँ, रोया नहीं उखाड़ सकते हो। देखिए, सुनिए सुनिए, अनियंत्रित हो गए आप। हम अनियंत्रित नहीं है, माने लोग नहीं कहते रोया तक नहीं। वहाँ रोया का वर्णन रोम रोम प्रतिव्यापी शंकर जी की। अरे नारायण, वहाँ रोम शब्द गलत नहीं, जो बोले रोम बोल रहे हैं वो शब्द शास्त्र सम्मत है। शंकर जी की नहीं, वो हम कह क्या बोले रोया क्यों कह दिया? रोया शब्द ब्राह्मण में है, रोम रोम। तो मैं कहता हूँ तुम रोम नहीं उखाड़ सकते हो। रोम कहा, रोया का। हाँ, तो रोम का अर्थ है रोया। अच्छा, रोम का ही अर्थ रोया है, कोई गलत थोड़े होगा। चुप चुप। हाँ, खड़ी बोली को हिंदी कर दिया मैंने, संस्कृत को खड़ी बोली। अब रोम शब्द नहीं समझ पाएंगे, रोया सब समझ लेंगे। अब आइए, सब अज्ञानी आ बैठे हैं ना। देखिए, अब जो बीच में क्यों बोल रहे हो तो हम चाय पिए तो काहे बोल रहे हो बीच? नमामि मीशान निर्वाण रूपम। कौन है शंकर जी? अरे परशुराम जी को दे दिया। विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशमाकाशमासं भजेहम निराकारम ओंकार मूलम तुरीयम गिरा ज्ञान गोतीतम ईशम गिरीशम करालम महाकालम कालम कृपालम गुणागार संसार पारम तो हम। हमें इतने से मतलब है करालम महाकाल। कालम वो महाकाल के भी काल है, कालेश्वर वही है, लालेश्वर वही कालेश्वर वही लालेश्वर। तो तुमको ऐसी शब्द, ऐसा गलत उच्चारण मंच से लक्ष्मण के रूप में नहीं करना चाहिए। मैंने कहा था हमारे तुम्हारे बीच एक मर्यादा है, और मर्यादा मानुष की। सम्मान क्यों है हमारा, तुम्हारा सम्मान क्यों है? क्योंकि हम मानुष का पोषण करने आए। और जब तुम शंकर जी की निंदा करोगे कि 100 शंकर मार सकते हैं तो कौन? तो हाँ, इसलिए कहेगा गाँव साहब और सहनशील बनो। हाँ, सहनशील बनो। 100 कोई बात नहीं। तुम शंकर जी को ये कह दो कि हम मार सकते हैं तो तुम्हारा भाई पहली बात वो भगवान है ही नहीं, हम मानते ही नहीं। किसको? तुम्हारे भाई को। आगे बात। तुम्हारे भाई को तुमने कहा हम अपने भाई को भगवान मानते हैं, आगे बात बहुत बढ़िया। हमको बीच में क्यों बोलते हो? तो हमने कहा तुम्हारे भाई को मैं भगवान नहीं मानता। अगर हंस कुमार मुझे भगवान मान लेंगे तो हमारा लक्ष्मण का संवाद समाप्त हो जाएगा और हम उसकी स्तुति करने लगेंगे। क्यों? इसलिए तुम्हें ये नहीं बताना चाहिए हमारा भाई भगवान है। विचार हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए शंकर जी को मार सकते हैं। ये गलत है ना, गलत बोल रहा है ना। अब शंकर जी, अच्छा तुम्हारे भाई राम किसकी पूजा करते हैं? देखो, तुम्हारे भाई राम जो, चलो तुम्हारे भाई की बात करता हूं, तुम्हारे भाई राम किसकी पूजा करते हैं? बताओ। किसकी पूजा करते हैं? हाँ, किसकी? कौन इष्ट देव तुम्हारे भाई राम की? किसी तो पूजा करते होंगे, किसकी करते हैं? हमारे भैया राम के इष्ट देव कौन है? बताओ जरा, आप बताओ। अब देखो ऐसा कुमार, आप अपने पक्ष बना दीजिए। किसके भाई बोलते हो? सुबह रोको। अपना पक्ष बना करके किसके भाई राम शंकर जी की पूजा करते हैं आज तक की, और इसका भाई भरत भी शंकर की पूजा करता है। आज तक की। शिव अभिषेक करें विधि नाना और विप्र जवाए देहि नित दाना। इसका भाई भरत भी शंकर जी का अभिषेक, रुद्राभिषेक करता है। और इसका भाई लिंग थापी करी विधिवत पूजा
शिव समान प्रिय मोहि न दूजा। पधारिए चित्रकूट के संत हैं विराजिए। चित्रकूट मंदाकिनी है तो बताया शिव समान प्रिय मोहि न दूजा। ये शंकर की निंदा कर रहा है कि मैं 100 शंकर मार सकता हूं और स्वयं भगवान ब्रह्म कहते हैं, ब्रह्म राम शिवद्रोही बहुत लंबा हो रहा है। मम दास कहावा और सो नर मोही। ये धैर्य बनाओ। और अभी लंबा नहीं हुआ है, अभी तो ये तो तुम्हारी आदत है। अभी तुमने सुन को भाई कुछ कहने सुनने के लिए आए हैं, तुम भी कुछ कहो हम भी कुछ कहें, बीच में मत को उद्धार करो। तुमने कहा हम 100 शंकर मार सकते हैं और भगवान ब्रह्म राम क्या कहते हैं? अरे कुछ अपशब्द कह दे वहां तो मारने माने हत्या की बात कर रहा है, शंकर की हत्या कर देंगे। ये कह रहा है वहां शिवद्रोही मम दास कहावा और सो नर मोही सपने नहीं भावा। शंकर प्रिय मम द्रोही और शिवद्रोही मम दास सो नर पामर कलप शत कर ही नर कर्म दास। और एक गुप्त मत सब ही कहूं कर जोरी शंकर भजन बिना नर भगति न पावही मोरी। बिनु छल विश्वनाथ पद नेहु राम भगत कर लक्षण हेहु। राम का भक्त कौन? जो शंकर का भक्त हो। जिसने शंकर की उपासना की है वो राम की भक्ति पा सकता है। स्वयं राम कहते हैं जा पर कृपा न करें पुरारी, जा पर कृपा न करें पुरारी और सो न पाव मुनि भगति हमारी। शंकर जी जिस पर कृपा नहीं करते वो राम की भक्ति नहीं पा सकता। ये कहता है अब राम के कारण 100 शंकर मार सकते हैं। अच्छा एक बताओ सबसे बड़ा वैष्णव कौन? राम का सबसे बड़ा भक्त कौन? शंकर जी। शिव समान प्रिय नहीं को मोरे है। और सबसे बड़े शंकर के भक्त कौन? राम। हाँ सबसे बड़े शिव भक्त है राम जी और सबसे बड़े राम भक्त है शंकर जी। परस्पर से 3 नाते हैं हंस कुमार जी, सेवक स्वामी और सखा। सेवक स्वामी सखा श्री प्रिय के वही तो निरूपधि सब विधि तुलसी के। एक दूसरे के सेवक हैं, एक दूसरे के स्वामी हैं और एक दूसरे के सखा और एक दूसरे के हितु है। उनको कहता 100 शंकर अवतार डाले। ये लक्ष्मण कह रहा है हमें बहुत बहुत ज्यादा बहुत ही अब करो तो नहीं, लेकिन तुम्हारी बुद्धि पर हंसी तरस आता है। कितना सुधार। हाँ तरस आता है कि तुम शंकर जी को मारने की बात करते हैं। चलो बहुत अच्छा। वहां हरिहर निंदा सुनहि जे काना और तिनहि पाप को घात समाना। कहने वाला तो नारकी है, जो अगर सुन भी ले तो उसको गाय मारने के बराबर पाप लगता है। तो उसे क्या दंड दिया जाए? काटी जीभ जो तासु बसाई। जीभ काट ले, न काटो जीभ तो श्रवण मोदी न तो चलिए पर आई। जहाँ शंकर की निंदा हो, भगवान की निंदा हो, कानों में उंगली लगा लो। उस निंदा करने वाले निंदक की बातें न सुनो। श्रवण मोदी न तो चलिए। तो बेटा तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए। अब रही बात नारद जी भी अवतार, हमारी तुम्हारे बीच मर्यादा है। नारद जी भी अवतार हैं। रुकोगे कब? नारद जी अवतार हैं, अवतार 24 हैं। रुकोगे कब? अवतार हम समय पर रुक जाएंगे और नहीं तो तुम्हें बोलने के लिए छोड़ देंगे। तुम हमारी बात बताओगे नहीं। नहीं इधर बहुत लंबा बोलने में और अनियंत्रित हो जाते हो। सुनिए अनियंत्रित नहीं, अनियंत्रित इसलिए हो जाते हो हम बड़े नियंत्रित हैं। मैं बड़े शिष्टता से। देखो तुम बोलोगे हम भी बोलेंगे, बात समझ में नहीं आएगी है, इसलिए थोड़ी बात कह के रुक जाएंगे। फिर तुम बोलो। देखिए 24 अवतार हैं। फिर एक बार हम तुम्हें अवसर देते हैं और एक बात बताने 24 अवतारों का नित्य सबको स्मरण करना चाहिए।
इसलिए प्यारे लखन लाल तुम अपने मुखार बिंद से 24 अवतारों के नाम बता दो जिससे समाज उसका नित्य जप करे। पहली बात तो ये चलो कि आप हम एक अवसर और देते हैं। आप सुनिए तो, आप बताना, पहली बात 24 अवतार है ही नहीं अभी तक। अभी तो अगले को पहले तो हो चुके। पहले कहाँ हो चुके? कब हुए पहले? कल्प बोले नहीं दिया, अभी तो हम ही बोल रहे थे, अभी तो हम ही बोले थे, जबरदस्ती बोले नहीं। तुमने कहा कि अभी हुए नहीं, हो चुके। देखिए कितने बार सतयुग, कितने बार त्रेता, कितने बार द्वापर, कितने बार कलयुग आ चुका है और हर युग में अवतार होता है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति बहुत भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हर युग में अवतार होता है। और कितने युग? ये कौन सा त्रेता है? जब से सृष्टि हुई तब से 24वां त्रेता है। ये 24वां त्रेता है। तो इतने बार पहले अवतार हो चुके। कल्प कल्प प्रति प्रभु अवतार ही और चारु चरित नाना विधि करही, वो अवतार ऐसे गिना दो पहले हो चुके। ध्यान देना। चलो हम रुकते। स्वयं अनियंत्रित हो गए हो और ये भूल रहे हो कि हमें बोलना क्या चाहिए, मैं बोल क्या रहा हूं। क्या नियंत्रित? आपको और ध्यान देना, छोटा वाहन अगर अनियंत्रित हो गया तो धीरे से संभल जाता है, लेकिन अगर बड़ा वाला अनियंत्रित हो गया स्वयं तो मरते, चार को और मार डालते। यही बात करोगे शास्त्र की नहीं कैसे? सुनिए जरा, आपने 3 बार कहा कि हर युग में अवतार होता है। राजी आपने भी सुना होगा, हर युग में अवतार होता है। ध्यान देना जरा। तो कितने युग निकल चुके हैं अभी तक? उत्तर नहीं मिलेगा। अरे उत्तर तो मैं दे रहा हूं। सुना, हर युग में। हाँ तो हर युग में मैं बोला पर न करो कि उत्तर नहीं मिलेगा। अरे पुरखा उत्तर नहीं मिलेगा। अगर विधान खड़ा हो जाएगा उत्तर नहीं मिलेगा। हाँ बिल्कुल खड़े हो जाओ, चुनौती है तुम्हें, छोड़ना नहीं। ये बोलो क्या? नहीं रखना, उठा नहीं रखना। चालू हो चुनौती, तुम्हारे ज्ञान को चुनौती। हर युग में अवतार होता है, किसने कहा? देखो बेटा एक बात है, हर युग में एक बात हमारा सुन लो, तुम्हें पूरी चुनौती है, छोड़ना नहीं। हर युग में अवतार होता है, किसने कहा? बताओ आप दीक्षित जी क्यों नहीं बोल रहे हो? कहा ना। और कितने युग निकल चुके हैं? 24 युग नहीं, 24 चतुर्युग निकल चुके हैं। ध्यान देना जरा। 24 चतुर्युग और एक चतुर्युग में कितने युग होते हैं? बहुत बढ़िया। हर कल्प में अवतार होता है। ध्यान देना, हर कल्प में। जो कल्प चल रहा है क्या इसमें 24 हो गए? तो क्या लक्ष्मण का धर्म है कि परशुराम जी का धर्म है? अवतार हर युग में बीच में आपने कहा हर युग में होता है। अभी कह रहा हूं। देखिए, अगर हर युग में होता है फिर ध्यान देना, तो 24 का त्रेता चल रहा है और 23 गुणे 4 धन 3 बराबर। गणित आती कि नहीं आती? देखिए सब शैली बहुत शैली आपने बिगाड़ी है। आपने कहा था कि रोया नहीं चाहिए। शैली बहुत संभाल के बोलो। शैली नहीं बोल पाओ। शैली हमें धमकी न दे, बोल पाओगे, हमें धमकी न दे। और खड़े हो जाओगे मूर्ति की तरह। बीच में नहीं, इसलिए उद्धरणता व्यक्ति सावधान करो इनको। हम सावधान। इन्होंने कहा, तुम भाव जगत की लीला को विवाद में बदल रहे हो। तुमने विवाद प्रारंभ किया। विवाद तुम्हारा है, बड़ी शिष्ट है। तुम पहले से बुद्धि कर रहे हो। बड़ी शुष्क शैली से मैं अपनी बातों को रख रहा था। प्रारंभ आपने किया कि रोया। चलिए अपनी बात बोलो, अपनी बात कहो। व्यास जी लक्ष्मण बनकर बोलो। ये क्यों ऐसा है? क्यों ऐसा प्रारंभ करते हो? क्या कहा? तभी कहते हैं मैं अनियंत्रित होता नहीं हूं। आप लोग फिर संवाद बोलो, अपना विषय बोलो। संवाद बोलो। मैं आपने कहा कि राम जी
किसकी करते? शंकर जी की। और आपने कहा है, देखिए आपने कहा है, और मैं कह रहा हूं आज तक का अगर तुम्हारे पास कोई प्रमाण हो कि राम जी ने शंकर जी की पूजा की, बताओ। आज तक का बड़े भविष्यवक्ता हो तो तोड़ने वाले नहीं जान पा रहे कौन है, लेकिन आज तक अगर की हो, लेकिन शंकर जी ने राम जी की पूजा की। शंकर जी ने राम जी की पूजा की। पूजा की शंकर जी जिन राम जी को अपना इष्ट मानते हैं, वो राम जी कौन है? वो कौन राम जी है? हाँ, इष्ट देव मम। समझना भेद है, और भेद है, अब भेद खुल जाए। अर्धाली इन्होंने पढ़ी थी, जी अब की हो दे, इन्होंने एक अर्धाली पढ़ी है, सेवक स्वामी सखा सीपी के। ये सीता कौन है? 10-20 है क्या? और सीता का पति कौन है? धनुष तोड़ने। और सीता के पति को भोले बाबा भगवान मानते हैं। सीता के पति को भोले बाबा भगवान मानते हैं, और परशुराम जी शत्रु मानते हैं। ये शिष्टाचार है, ये संस्कार है। ध्यान देना, सीता के पति को भोले बाबा भगवान मानते हैं, ये कहना परशुराम जी का है। और सीता के पति को शत्रु मानते हैं, ये भी कहना परशुराम जी का है। तो ये कहां से बैठा ले? यहाँ एक शब्द उत्पन्न होता है, मानस कहती है। ये राजा यहाँ क्यों आए हैं? परशुराम जी ये जानते हैं, ये नहीं जानते धनुष किसने तोड़ा। अब आप कह दो जानते, आप कह दो लक्ष्मण को छोड़ दो, हम कुछ भी नहीं करेंगे, वो बताओ। सौगंध आपकी भाई, बात तथ्य से जुड़ जाए, और नहीं तो भोले बाबा प्रसन्न है धनुष के टूटने पर। इन्होंने कहा था इसका कोई प्रमाण नहीं है, और मैं प्रमाण दे रहा हूं व्यास जी, मैं प्रमाण अब दे रहा हूं। कहते हो कुछ नया हो जाए, लेकिन नया करके दिखाओ। और ये नया वाला है, नए वाला कैसे है? हाँ, जनक सभा जेते बड़े भूत। और अब मैं तोड़ने वाले का नाम भी बता दूंगा, ध्यान देना। और आप कह रहे थे कि रोया नहीं उखाड़ पाओगे शंकर जी, बार बार हमें नहीं बोलना है। और आप जो धनुष तोड़ने वाले कर पाना कर लेना। अब मैं नाम बताने जा रहा हूं। जनक सभा जेते बड़े बड़े भूमिपाल, सबके बल हरि के बल आपनो बढ़ायो है। किसने? धनुष ने। जब राजा तोड़ने के लिए गए तो सबकी अब शक्ति हरि के बल आपनो बढ़ायो है। पुलिस कठोर कूर्म पीठते कठिन अत, पुलिस कठोर कूर्म पविते कठिन अत, और हठिन पिनाक काहू चपरी चढ़ायो है। तुलसी सो राम के, सरोज पान। तुलसी सो राम के स्नेह पानी परसत ही, तुलसी सो राम के स्नेह पानी परसत ही। अब टूटो मानो बारे ते पुरारी ही पढ़ायो है। पुरारी बारे होने वाला। बहुत बढ़िया। टूटो मानो बारे ते पुरारी ही पढ़ायो है। हर से बिरंज शंकर, हर से बिरंज शंकर सहित कूर्म अहि, कब तो जब ही गुरु राम सो धनुष। शिव धनु करायो है। बहुत सुंदर। ध्यान देना, भगवान शंकर भी प्रसन्न है, भगवान शंकर भी प्रसन्न है। तो पूरा पढ़ दो, बोले गुरु
राम सन क्या है? जब ही गुरु राम सन शिवधन दलायो, गुरु राम सन। जब ही गुरु राम सन। हाँ अब चलिए, पूछोगे ठीक है, हो गया। क्यों कहा? ध्यान देना, क्योंकि राम जी के लिए भोले बाबा ने बाल्यावस्था में ही कह दिया था कि सीता का स्वयंवर इन्हीं के साथ हो। किसने कहा था? शंकर जी ने कहा था। और स्वयंवर किसके माध्यम से होगा? अब पन्ना खुल गया, खुल ही जाए, जो सीपी हो ही गया है। और बोला आपने स्वयंवर किसके माध्यम से होगा? तो ये भी कहा था कि विश्वामित्र जी के माध्यम से होगा। बड़े शास्त्र जानते हो, बड़े पुराण जानते हो, बड़े पुराणों की चर्चा करते हो, तो क्या आज तक ये नहीं पढ़ा? झंडा ऊंचा रहे हमारा, जबरदस्ती न किया करो, ठीक है ना? इसलिए रही बात शंकर जी की, मैंने कहा था मैं केवल अपने भैया को भगवान मानता हूं। अगर सब देखिए, अगर राम जी के विरोध में शंकर जी भी आ जाए, मैं नहीं कहता, मानस का प्रमाण है, जो सतशंकर करे सहाय तो मारो राम दुहाई। बस इसलिए जबरदस्ती देखिए, लक्ष्मण ऐसा है, लक्ष्मण ऐसा है। अभी तक के चरित्र में जैसा तुमने कहा कि अभी तक शंकर जी ने या राम जी ने शंकर की पूजा की हो तो बताओ। तो अभी तक यदि लक्ष्मण ने ये कहा हो कि हम सब शंकर मार सकते हैं तो प्रमाण दो। अभी तक कोई प्रमाण हो तो बताओ। हम मौन है। अभी तक अगर कहीं लक्ष्मण ने कहा हो मिथिला के संवाद तक कि मैं सब शंकर जी को मार सकता हूँ, उसका उत्तर ले लो। हाँ बोलो। लक्ष्मण की भावना अभी से है, समय आने पर भावना से काम नहीं चलेगा। अगर देखो अल्लाह जाओ, आपने बड़े शांति से पूछ रहा हूँ। रामचरित मानस में जैसे तुमने कह दिया जो सतशंकर करे सहाय, ये चित्रकूट का वर्णन है। चित्रकूट का वर्णन है जिसमें भरत जी जा रहे थे मिलने। अब ये सुनाओ तो वही वो कथा नहीं कहनी है, वो उसका यहाँ पर संज्ञा नहीं। क्यों सुना रहे हो? नहीं तो तुमने क्यों कहा कि हम 100 शंकर मार सकते हैं? कब? देखिए फिर कह रहा हूं, अगर राम जी के विरोध में आ जाए तब। अच्छा रुको, पहली बात आपको सोच लेना चाहिए कि भोले बाबा सबके विरोध में जा सकते हैं, कभी राम। लेकिन ऐसा व्यक्ति, ऐसा कोई सोचे कि शंकर जी राम के विरोध में जाएंगे तो उससे ज्यादा मूर्ख कोई व्यक्ति नहीं होगा। अगर कोई ऐसा सोच है कि शंकर जी राम का विरोध करेंगे तो उससे ज्यादा अल्पज्ञ मंदमति कोई विश्व में नहीं है। अगर ऐसा कोई सोचता, क्योंकि शंकर जी कभी विरोध में जा ही नहीं सकते, उनके प्राण प्रिय। तो क्या कहा? शिव सर्वश मुनि जीवन प्राण, वो शंकर के प्राण है। तो ये कैसे कि अगर शंकर विरोध में आ जाए तो कल्पना लोग में विरोध में आ जाए, ऐसी कोई कल्पना करे। क्या पढ़ रहे हो? मुनि सर्वस्व शिव जीवन प्राण। देखो ये सुनो, इसमें बीच में नहीं बोलो, समय पर बोलो, समय पर देखो, हल्कापन नहीं, क्या है समय पर बोलो, समय पर। उद्दंडता बहुत कर रहे हो तुम्हारे। जब इनकी योग्यता नहीं चलती तब उद्दंडता करते हैं। अयोग्यता जब न्यून हो जाती है खत्म, योग्यता जब समाप्त है तो उद्दंडता शुरू। ये उद्दंडता जो फिर बोलोगे नहीं, बीच में नहीं बोलो। बोल करके केवल जलाना चाहे तो चार देखिए हमारे पक्ष अब में रुकिए, अभी तुमने कहा कि परशुराम जी अगर हम चाहेंगे तो फिर आपकी बोलती बंद कर दे, बोलना। ये नहीं कहा, सावधान। आपने कहा कि बोल नहीं पाओगे। लक्ष्मण कभी ये भाषा नहीं बोल सकता, सुनिए, और मैं तो बिल्कुल नहीं बोल सकता। तो फिर क्यों बोल रहे हो? चुपचाप हो जाओ, सुनो। तो ये न कहो, ये कहा बता रहे हो क्या? जो कहा वही कहो। देखिए बात ये है कि शंकर के समान राम जी को कोई प्यारा नहीं, और राम जी को बढ़िया संवाद मृदुता का और आनंद का संवाद हो, ये तुम कुल्हाड़ी चला रहे हो और व्यर्थ का जो है विवाद कर रहे हो। सुनिए, भाषा के द्वारा अनर्गल एक प्रकार से गाली गलौज ही कर रहे हो। सुनिए, कोई संवाद नहीं, रस नहीं बढ़ा रहे हो, मानस के अनुसार संवाद हो। कारण उसमें देखिए बड़ा गलत संदेश जा रहा है। लक्ष्मण कहे मैं 100 शंकर जी को मार विरोध कर दे। भाई शंकर जी राम का विरोध क्यों करेंगे भला? तो लक्ष्मण क्यों नहीं तो ऐसा कहे ही क्यों, ऐसा सोचे ही क्यों
क्यों? सोचना भी बहुत बड़ा पाप है। इसका उत्तर था। रुको, रुको, बीच में नहीं बोलो। शंकर जी, इसलिए ऐसी बात तो सोचना भी नहीं चाहिए, कल्पना भी नहीं करनी चाहिए। तो ऐसे देखिए, इसने कहा कोई ऐसा प्रमाण हो, रामम कामार सेव्यम, प्रमाण एक नहीं हजार हमारे पास। राम जी कामारी का पूजन करते हैं। रामम कामारी सेव्यम। कौन राम जी? राम जी, जो भी राम तुम समझो, जो हम जो समझे। हाँ राम, चाहे तुम्हारा भाई हो और चाहे ब्रह्म हो, हाँ दोनों ही कामारी के पूजन करते हैं। राम, और फिर कहा भूपाल चूड़ामणि जो राम हैं, उनके लिए कह दिया कि वंदे ब्रह्म कुलम कलंक शमनम श्री राम भूप प्रियम। श्री राम भूप के प्रिय हैं, श्री राम भूप के प्रिय हैं शंकर जी। इसलिए अध्ययन करो बेटा, बहुत दिन अभी तुम। और सुनिए, रही बात ये, एक बात और देखिए, सुनिए उमा शंकर कि लक्ष्मण ने कहा कि क्या अभी तक 24 अवतार हो चुके? क्योंकि इसलिए कहा अभी 24 हुए नहीं। अच्छा, तो ये सृष्टि जो अभी हुई वो कौन सा त्रेता? 24वां। लक्ष्मण ने, हम पहले बता चुके थे, लक्ष्मण ने भी बात स्वीकार किया कि 24वां त्रेता। तो कितने बार युग बदल गए? लगभग 24 बार। 24 बार। और गीता में क्या कहा? संभवानि युगे युगे, हर युग में अवतार लेते हैं। वो तो रामायण में कल्प वेद की बात कही, लेकिन गीता में कहा युगे युगे। तो ये अवतार युगों में 24 अवतार हो जाते हैं, 4 युगों में 24 अवतार हो जाते हैं। और ये 24वां त्रेता है, तो 24 बार ये 24 अवतार हो चुके हैं। अब गिना रहे कौन कौन। देखिए, ये लक्ष्मण ने कहा कि ये अभी नहीं हुए, हम कहते हो चुके हैं। जब चारों युग में 24 अवतार हो जाते हैं और चारों युग 24 बार बीत गए, इसका 23वां ये त्रेता है, इसके बाद द्वापर होगा, इसके बाद कलयुग होगा। तो 23 बार तो बीती चुके हैं, अभी 24वां क्रम चल रहा है। तो पहला अवतार कौन हुआ? लक्ष्मण। पहला अवतार कौन है? हम अपनी बात रोक लेंगे। भले वो शरद कुमार का, लेकिन गिनाएंगे नहीं। अच्छा सुनिए, तो तुम्हें इसका मतलब जो शंका है 24 अवतार गिनाने में, पूरी शंका हमें आता ही नहीं। अच्छा सुनिए, जवाब ये कह दिए, कह चुके हो रंजना, जवाब ये कह चुके हो कि 23 चतुर्युग बीत चुके हैं और एक चतुर्युग में सब अवतार 24 हो जाते हैं। इससे बड़ी बात क्या होता? हाँ, इसके पहले हो चुके हैं। बताओ। जैसे राम जी का अवतार त्रेता में होता है, हुआ है, मैं मानता हूं। होता है, हुआ है। चलो, त्रेता कितने बीत गए? तो हुआ। क्या हर त्रेता में हुआ? हाँ, हर त्रेता में राम अवतार होता है। और हर त्रेता में नहीं, एक कल्प के किसी एक त्रेता में राम जी का अवतार होता है। देखिए, हर त्रेता में अभी वो कल्प नहीं में रुके, हर त्रेता में नहीं। अभी हमारे और मानस का एक प्रमाण में दे रहा हूं। एक बार त्रेता युग माही और कलप प्रति प्रभु अवतरहि। कलप अब भाई सुन भी, कल्प में एक बार राम जी का अवतार होता है। बीच में न बोलो बेटा, हमें सुन लो। लक्ष्मण ने क्या कहा कि हर त्रेता में नहीं होता, और प्रमाण मानस में व्यास जी के पास है, हंस कुमार जी। एक बार त्रेता युग माही और शंभु गए कुंभजल सिपाही, संग सती जग जननी भवानी, अपूजे ऋषि अखिलेश्वर गारी। सती जी साथ में थी और सती जी ने राम कथा नहीं सुनी, और उसमें राम जो है सीता कारण हो गया था, तो राम सीता को ढूंढ रहे थे। ते अवसर बंधन भई भारा, हरि रघुवंश लीन अवतारा। और इसी में है, इसी त्रेता के वर्णन है। प्राचीन बलि का शासन था बेटे, तो उस समय जब उन्होंने देखा तो भ्रम हो गया। सती जी को परीक्षा लेने गए, सूत्र शैली बताते
और इस कारण शंकर जी ने मानसिक त्याग कर दिया। फिर अवतार किसका हुआ? पार्वती का। सती मरद, बड़े ध्यान से सुने, सती मरद हरिशन वर मागा, जन्म जन्म शिवपद अनुरागा, ते ही कारण हिमगिर गृह जाई और जनमी पार्वती तनु पाई। अभी त्रेता चल रहा है, अब वो किस रूप में है? पार्वती के रूप में। सीता जी वंदना करती, जय 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 गिरिराज किशोरी और जय महेश मुख चंद्र चकोरी। तो सती पहले हो चुकी है, पार्वती है। तो त्रेता युग में हुआ। आपने सुना है तो हमने सुना, अगर आपने सुन लिया है और अगर आपको कष्ट हुआ है, ध्यान देना, मैंने आपको नहीं कहा कि आप निरुत्तर हो जाओगे। अरे आप जैसी महान भूत क्या निरुत्तर हो सकती है, लेकिन एक बात जरूर है, गलत बोल सकता है। गलत नहीं। तो मैं तो ये निवेदन करूंगा, मैं निवेदन करूंगा कि अपनी बात बन जाए तो फिर गलत बोलो ना, बात नहीं है। भगवान का अवतार कब होता है? तो भगवान शंकर ने मैया पार्वती से कहा, ध्यान देना बेटी, तो सती शरीर में जब तुम बौरा गई थी, हाँ क्या कहा था? तुम बौरा गई थी, सती शरीर रहो बौरानी। विषय अलग है। अब विषय वही है। तो भगवान ने कहा एक कल्प ही लगी अवतारा, अब चरित्र पवित्र किए संसारा। फिर कहा नारद श्राप, इसलिए अलग अलग है, लेकिन राम जी का अवतार हर त्रेता में नहीं होता है, बल्कि एक कल्प में एक बार होता है। देखिए, इसलिए ये जो अवतार जाओ, होगा, नमाज़ लगाओ, घंटी बजाओ, पूजा पाठ कराओ। अगर घंटी न बजी होती ब्राह्मणों द्वारा, तुम चारों भाई पैदा न होते। ये वाला ठीक है, ये बात सही है। ये घंटी का ही चमत्कार है। अब आप लोग ताली बजाओ। इनके कहने से बजाओ। ऐसे नहीं बजे लोग, हम ही बजवा दे। चलो, क्योंकि ताली हमारे यहाँ कहने से बजेगी। क्यों? मैं राम जी का भक्त हूँ हाँ। और राम कथा सुंदर करतारी करतारी और संशय विहग गुणावन हारी। बच्चे इनकी ताली बजने से अगर आपका संशय दूर हो जाए, संशय तुम्हें, तुम्हारे बाप को है, ध्यान देना, हमें क्यों तो हम संशय? क्यों नहीं हमारे संशय? को जो विश्वास है, महाराज, हमारे इसलिए विश्वास, हमारा संशय है नहीं। ब्राह्मणों ने घंटी न बजाई होती हाँ। तो हम पैदा न होते। बिल्कुल सही। अब जैसे हम मान रहे हैं, तो अगर ब्राह्मणों ने कृपा न की होती तो धनुष भी नहीं। अरे ब्राह्मणों चरणों शरणागत हो जाओ तो लड़ाई करता है। तो भरसा ब्राह्मणों पर उठाओ, तोड़ने वाला का है? ब्राह्मणों क्यों उठावे? ब्राह्मणों तो इसलिए ब्राह्मण देखता हूँ हाँ। जो कहते